हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th है ये। तो उसके एक्सरसाइज को हम लोग करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज है। तो जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए थे, तो अब उसी पे आधारित कुछ सम्स है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं। बहुत इजी है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये डिफरेंट पेयर्स ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनका डिस्टेंस निकालना है। चूँकि देखिए 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, हम थोड़ा पहले से इन पॉइंट्स के नेमिंग कर दिए हैं। पी और क्यू इसको मान लिए हैं, P23 है और Q41। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं, पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस हिसाब से ये हम लोग जानते हैं। तो चलिए आइए हम लोग इसके अब कुछ सवाल की तरफ हम देखते हैं और बनाते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए x2 माइनस x1 है, तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 2 करेंगे। ये x2 ये हो जाए, x1 y1 और x2 y2। तो देखिए 4 माइनस 2 करेंगे, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ये रूट आप लगा सकते हैं। अब देखिए 4 माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो एज इट इज क्या आएगा हमारे पास, 2 to 4 और 2 to 4, तो हमारे पास क्या है, रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए रूट 8 है, रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 2 ज़ा 8, तो 4 का रूट निकलेगा 2, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो ये आपका फर्स्ट का एज इट इज आंसर होगा। कुछ विशेष ऐसा नहीं था, बहुत इजी था। चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी ऐसे बहुत इजी है, कुछ ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट है। देखिए दिया हुआ आपको -5 7 और -1 3, ठीक है। तो हमने इसको P लेट किया और इसको Q लेट किया, तो हम लोग को क्या निकालना है, PQ डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए -1 -5 एज इट इज़ हमने फॉर्मूला पहले से लिख दिया है, -1 -5, तो -1 और -5, तो ये +5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, +5 इसका स्क्वायर प्लस ये देखिए 3 और -7 ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इसका स्क्वायर। इसमें आप रूट लगा सकते हैं। चलिए देखिए 5 - 1 4 का स्क्वायर और 3 - 7 -4 का स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 4 चौक 16 और फिर 4 चौक 16, तो क्या आएगा 32 आया। हम लोग लिख सकते हैं √32। तो हम लोग लिख सकते हैं 16 दूनी 32, 16 का रूट निकलेगा 4, तो 4 रूट 2। ये आपका आंसर आता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये भी आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन के प्रारूप पे, इसका सी पार्ट देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए दिया है ए बी और -a -b इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमको डिस्टेंस निकाला था। इसको P मान लिया ए बी और Q मान लिया -a -b को। तो PQ क्या है, x2 - x1 प्लस y2 - y1। अब देखो वही एज इट इज हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा -a और -a का स्क्वायर प्लस ये देखिए -b और ये हो जाएगा -b का स्क्वायर। आप ये रूट लगा दीजिए। देखिए तो क्या बचा, माइनस से 2a का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं -2a का स्क्वायर प्लस ये देखिए -2b का स्क्वायर, -2b का स्क्वायर। ये रूट लगा दीजिए। 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। रूट एज इट इज़ आप लगा दीजिए। हम लोग चाहें तो इसमें से 4 कॉमन हम लोग ले सकते हैं। आप इसमें से चाहे तो 4 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 4 हमने कॉमन लिया, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 4 को बाहर निकाल सकते हैं, तो आएगा 2 और रूट के अंदर a² प्लस b²। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से देखें हमने ये भी आंसर हमारा सॉर्ट आउट हो गया। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन कहना चाह रहा है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36 एंड 15। 36, 15 दिया हुआ। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। इनका वही डिस्टेंस फार्मूला लेकर के डिस्टेंस निकालना है और बोला है कि 7.2 में जो 2 टाउन है उसका भी डिस्टेंस होगा निकालने के लिए। तो कुछ विशेष नहीं, चलिए इसमें हम चलते हैं, इसका डिस्टेंस निकालते हैं। इन दोनों को हमने पी क्यू मान लिया। देखिए P0, 0 और Q 36, 15 हमने मान लिया। अब पी क्यू निकालेंगे तो देखिए ये हमने पी क्यू लिख दिया और इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब चूँकि फॉर्मूला हमने लगा दिया है तो अब इसके मान की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं x2 क्या हो जाएगा 36 और -0 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और आपका हो जाएगा प्लस y2 क्या हो जाएगा 15 और -0 का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया। अब इसको आप रूट लगा सकते हैं, एज इट इज़ आपने लगा दिया। देखिए तो ये 36 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहें इसको तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। एज इट इज़ इसको आप रूट लगा दीजिए। ये देखिए ये रूट हमने लगा दिया। तो अब 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका 1296, इस 36 का आएगा और 15 का आएगा 225। रूट अंडर लगा दीजिए। ये दोनों हमारे मान निकलेंगे। आप गुना कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए 6, 5, 11, 9, 2, 11, 1, 12, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 15, 1521 आया हमारे पास। $1521 आया। तो 1521 जो है ये हम लोग का निकलेगा 39 का। आप चाहे तो निकाल सकते हैं। ये 39 × 39 होगा तो ये आपका निकलेगा 39। ये आप निकालेंगे एलसीएम नहीं तो आपको पता चल जाएगा। कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा आपको पेचीदा लगेगा, ठीक है ना। एलसीएम आप निकाल सकते हैं 15, 21 करके ऐसे एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं तो पता चल जाएगा। ऐसे देखिए हम लोग देख लेते हैं 3, 25, 15 और 0, 3, 7, 21। फिर अगर 3 से हम लोग देते हैं तो 3 एकम 3, 2, 3 छक्का 18, 3 नवे 27 और देखिए ये आसानी से चला गया 13 एकम 13 और बचा 13, 3 39। फिर आपका चला गया 13 एकम 13। देखिए आसानी से बिल्कुल चला गया। तो रिजल्ट वही आया, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये थर्ड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा है, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन कहना चाह रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स A 15, B 23 एंड C -2 11 आर कोलिनियर। ये आपको बताना है कि इसके पॉइंट्स जो है कोलिनियर है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले इनके डिस्टेंस निकालते हैं और देखते हैं कि इनका डिस्टेंस क्या आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्टेंस की तरफ, ये 3 पॉइंट्स हमने दे दिया है लेकिन हम लोग पता करते हैं इसका डिस्टेंस क्या आता है। देखिए तो ये पॉइंट्स हमारे पास ये दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग निकालते हैं ए बी बराबर वही फार्मूला डिस्टेंस से लगे 2 - 1 कर दीजिए। 2 - 1 रूट पहले लगा दीजिए। 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर
तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 2 - 1 तो 1 का स्क्वायर और 3 - 2 -5 तो -2 का स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा 1 + 4 तो ये होगा √5। एक रिजल्ट आया। अब ए भी आया, बी सी हम लोग निकालते हैं, देखते हैं बी सी क्या कहना चाहता है। तो देखिए बी सी जब निकालेंगे तो -2 -2 -2 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 का स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट इसका आएगा -4 का स्क्वायर और प्लस -14 का स्क्वायर। ये रिजल्ट है। चूंकि -4 करेंगे तो आपका आएगा रिजल्ट -4 16 और 14 का करेंगे तो 196। इसको रूट लगा दीजिए। तो एज इट इज़ इसको देखेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा 6 6 12 9 10 11 1 ये 212। ये हमारा आया 212। अब 212 है तो इसमें हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसको हम लोग करेंगे तो देखिए फैक्टर अगर करेंगे इसका तो 4 × 53 4 3 12 4 5 20 1 21 तो आपका ये रिजल्ट आएगा 2√53। ये रिजल्ट आया। इस तरीके से आपने देखा, ये रिजल्ट है 2√53। चलिए तो फिर आगे हम लोग देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये बी सी निकला। अब हम निकालते हैं ए बी बी सी, अब निकालते हैं ए सी की तरफ बढ़ते हैं। तो ए सी की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो देखिए क्या कहता है, -2 - 1 -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 का स्क्वायर। रूट यहाँ लगा दीजिए, ये रहा। तो हमारे पास आया -3 -2 - 1 -3 का स्क्वायर और प्लस -16 का स्क्वायर। ये रिजल्ट आया। तो हम लोग लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256। ये रूट अंडर में डाल दीजिए। अब ये आपके पास आएगा 9 6 15 और 5 1 6 265। ये देखिए 265 आया हमारा। तो √265 आया। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। और फिर एक उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें कुछ रिलेशन हम लोग पता कर रहे हैं कि रिलेशन कुछ निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें रिलेशन हम लोग देखते हैं। देखिए ए बी बी सी ये दोनों बराबर नहीं हैं। हम लोग लिख सकते हैं ए बी नॉट इक्वल टू बी सी। यहाँ लिखिए आप लोग ए बी नॉट इक्वल टू बी सी। बी सी के बराबर नहीं है। नॉट इक्वल टू ए सी के बराबर भी नहीं। इस तरीके से हम लोगों ने देखा ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। और क्राइटेरिया हम जानकारी लेना चाहते हैं तो बी सी नॉट इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। अतः यानी कह सकते हैं सो these points are not
कोलिनियर, कोलिनियर, क्योंकि कोलिनियर के लिए एक क्राइटेरिया हमने आपको बताया था, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये क्राइटेरिया होता है कोलिनियर के लिए। तो ये फुलफिल उन्होंने नहीं किया, इसलिए ये नॉट कोलिनियर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपके पास है, देखिए चेक वेदर ए 5-2 बी 3-4 6-4 और सी 7-2 आर द वर्टिसेज ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। ये देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल्स बोला है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स का मतलब होता है कि कम से कम दो साइड्स बराबर हो और स्केलिन कोई भी साइड्स नहीं और इक्विलेटरल तीनों साइड्स बराबर हो। तो हम लोग चलते हैं उसी हिसाब से डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके निकालते हैं। देखिए ए बी निकालते हैं, ए बी क्या निकलेगा, ए बी 6 - 5 स्क्वायर 4 - 2 4 तो +2 हो जाएगा। चूँकि ये माइनस पहले से ऑलरेडी दे रखा है तो माइनस में प्लस हो जाएगा तो ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचा, 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 2 6 6 का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये बच गया हमारे पास क्या होगा √37 आएगा। इस हिसाब से ए भी निकला। बी सी हम लोग चलते हैं, बी सी बराबर देखिए बी सी में 7 - 6 7 - 6 का स्क्वायर रूट लगा दीजिए पहले आप और -2 प्लस -2 और -4 का स्क्वायर। देखिए 7 में 6 1 का स्क्वायर 1 और 2 और 4 6 -6 का स्क्वायर 36। तो ये भी हमारे पास क्या आया 37 आया। तो ये दो साइड्स हमारे बराबर हो गए। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये दोनों साइड बराबर। हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी। ठीक, जब दो साइड्स बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं चेक वेदर इतना इतना आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। Hence, these points are the vertices of an isosceles 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 triangles। क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल्स का इसलिए हुए क्योंकि ये दोनों साइड्स इसके बराबर हो गए। चूँकि ये दोनों साइड्स इसके बराबर हो गए तो हम लोग कह सकते हैं कि आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के पार्ट हैं। चलिए तो एक और लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और फिर आगे हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है।